नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। आज राज्य निर्वाचन आयोग की फुल बेंच की बैठक होने जा रही है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बैठक होगी। बैठक में चुनाव अधिसूचना पर विचार किया जाएगा। आयोग सबसे पहले पंचायतों के चुनाव कराने पर विचार करेगा। आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से परिसीमन की सूची मांगी है। अभी तक पंचायतों के परिसीमन का प्रकाशन नहीं हुआ है। पंचायतों के चुनाव जून में होने के आसार हैं। सरकार को एक हफ्ते में अब पंचायतों का परिसीमन कराना होगा। निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज राज्य निर्वाचन आयोग की फुल बेंच की बैठक होगी। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। चुनाव अधिसूचना पर विचार किया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, आज राज्य निर्वाचन आयोग की फुल बेंच की बैठक होने जा रही है। क्या क्या रहने वाला है इस बैठक में खास? जी तो बिल्कुल पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मद्देनजर आज राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक होने वाली है। बैठक में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर जो तैयारियां हैं उस पर समीक्षा की जाएगी कि आखिर अगर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाते हैं जून के महीने में तो किस तरीके से तैयारियां हैं और किस स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त करनी है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि वो चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उनकी जो तैयारियां हैं पूरी तरह से हैं। लेकिन चुनाव कराने से पहले जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से परिसीमन की सूची मांगी है और क्योंकि अभी तक जो परिसीमन की सूची है वो प्रकाशित नहीं हुई है और यही एक बड़ा पेच है क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो अधिसूचना जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। ऐसे में अब जल्द से जल्द राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव को लेकर जो अधिसूचना है वो जारी करनी होगी। लेकिन उससे पहले जो परिसीमन की सूची है वो प्रकाशित करानी होगी क्योंकि इससे पहले जो पंचायतों का परिसीमन हुआ था कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था, साल 2019 में हुआ था, जिसमें करीब 1227 जो पंचायतें हैं वो परिसीमन में निकलकर सामने आई थी और करीब 102 से ज्यादा जो पंचायतें हैं इनको निरस्त कर दिया गया था। लेकिन इस परिसीमन को बीजेपी सरकार ने निरस्त कर दिया गया और उसके बाद जो पंचायत एवं ग्रामीण स्वराज अध्यादेश 2021 से इसको लागू किया गया। इसके हिसाब से ही जो पंचायतों का परिसीमन है वो कराया जाना है। लेकिन फिलहाल परिसीमन की सूची का प्रकाशन कब तक होगा, परिसीमन की सूची कब तक राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी, इसके बाद ही तो तमाम चीजें हैं आज की इस बैठक में तय की जाएंगी और इसके बाद अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि जून के महीने तक जो पंचायत चुनाव है वो कराए जा सकते हैं क्योंकि लंबे समय से जो पंचायत चुनाव है वो टल रहे हैं और 5 साल का जो समय है उसके भीतर ही पंचायत चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा है कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे में आज अच्छी बात है कि 3 साल से चुनाव अटके हुए थे, अब होने जा रहे हैं पर बहुत कम समय है। हालांकि कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और कम समय की बात की गई है, पर बड़ी चुनौती यहाँ पर यह रहेगी कि आखिर इतने कम समय में परिसीमन कैसे होगा। रंजना, सुन पा रही हैं आप? जी तो बिल्कुल चुनौती तो है, लेकिन अधिकारियों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि परिसीमन की जो सूची है वो तैयार है और इसका प्रकाश जो राज्य निर्वाचन आयोग ने सौंपी जाएगी। इसके बाद ही जो प्रकाशन है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। यानी बहुत समय पहले से ही जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी। हालांकि तारीख तय नहीं हो पा रही थी और लगातार विवाद के चलते ही जो पंचायत चुनाव है वो लगातार टल रहे थे। ऐसे में अब जो तैयारियां हैं वो तो पूरी तरह से है। सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार है कि जो परिसीमन की सूची है उसका प्रकाशन किया जाए और उसके बाद अधिसूचना जारी की जाए और उसके बाद तारीख तय की जाए कि आखिर किस तारीख को पंचायत चुनाव होने हैं। तो इसी बात को लेकर आज की जो बैठक है वो की जाएगी और पहले से ही तैयारियां चल रही थी। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा चुनौतियां भी यहाँ पर नहीं कही जा सकती क्योंकि इससे पहले भी जो चुनाव है वो टल गए थे और इससे पहले भी जो बड़े स्तर पर तैयारियां हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायत चुनावों को लेकर कर ली गई थी। ऋतु,
जी चले, बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण पर बहाने सरकार बना रही है, ऐसा कमलनाथ का कहना है। पंचायत चुनाव को लेकर कटघरे में सरकार है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 साल तक कार्रवाई नहीं की। सरकार की नीयत जनता अब समझने लगी है। ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, बीजेपी को सपने देखने से रोक नहीं सकते। और फिर लौटेंगे इस खबर पर इसी बीच एक और बड़ी खबर है भोपाल से। शिवराज ने अपना विदेश दौरा निरस्त कर दिया है। 14 मई को शिवराज का विदेश का दौरा तय था और अब ये कैंसिल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज ने अपना विदेश दौरा निरस्त किया है। शिवराज ने अपना विदेश दौरा निरस्त किया है। 14 मई को शिवराज का विदेश का दौरा तय था और अब ये निरस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री का विदेश का दौरा था जो अब कैंसिल हो चुका है। 14 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदेश जाने वाले थे, अब ये दौरा कैंसिल हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, 14 मई को सीएम शिवराज विदेश के दौरे पर रहने वाले थे, दौरा कैंसिल हो गया है, आखिर क्या वजह रही? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 14 मई से विदेश का दौरा होना था। प्रदेश में निवेश को लेकर ये दौरा होना था, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरीके का माहौल बना है, उसी के चलते मुख्यमंत्री ने अपना दौरा निरस्त कर दिया। साथ ही आज मुख्यमंत्री ने कई बैठकें बुलाई थी जो उनके विदेश दौरे से संबंधित थी, उनको भी आज निरस्त कर दिया गया। और सबसे बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उस पर रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रही है, यानी कि दोबारा संशोधन के लिए कोर्ट में सरकार जाने की तैयारी में। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री आज बैठक करेंगे। सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले को संशोधन करने के लिए, बदलवाने के लिए दोबारा कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करेगी। तो आज मुख्यमंत्री जो महाधिवक्ता हैं और जो लीगल अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करके कोई फैसला करेंगे। लेकिन सरकार ने अब तय कर लिया है कि इस पूरे मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके दोबारा विचार करने का आग्रह जो है कोर्ट से किया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रही है और उसी के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज सरकार ने फैसला कर लिया है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में दोबारा मामले की सुनवाई करने की मांग की जाएगी। और जो कोर्ट की तरफ से चाहा गया है, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से ओबीसी वर्ग की जो रिपोर्ट देनी है, उस रिपोर्ट को तैयार करके कोर्ट को पेश करने का काम किया जाएगा। तो एक तरह से सरकार अब ये जताने की कोशिश में, मुख्यमंत्री ने ये भी बताने की कोशिश की है कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में अब सरकार कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जी, लगातार अनुराग बेरोजगारी के आरोप लगते रहे हैं और ये बड़े लंबे अरसे के बाद, 5 साल के बाद हमने देखा ये प्लान बना था और मुख्यमंत्री जा रहे थे इन्वेस्टर समिट के लिए जिससे प्रदेश में रोजगार की बहार आती, पर अब चूंकि ये कैंसिल हो चुका है दौरा, तो कुछ और संकेत की क्या चुनाव के बाद जाएंगे, इसके बीच में जाएंगे, कुछ दरमियान कोई भी संकेत इस बात के मिले हैं क्या? देखिए, बिल्कुल कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा होना था और बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि प्रदेश में निवेश को लेकर, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि नवंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जाएगी और इसी सिलसिले में, इसी समिट से पहले मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जाकर उद्योगपतियों से मुलाकात करने वाले थे और प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए उनका ये दौरा होना था। लेकिन जिस तरीके से बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, उसके बाद जिस तरीके का सियासी हलचल मची है, उन तमाम पहलुओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपना दौरा कार्यक्रम निरस्त किया है।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर से बड़ी खबर है, एमपी में ओबीसी पर सियासत लगातार जारी है और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का एक बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बयान दिया है। फैसले के बाद अब रिव्यू की गुंजाइश नहीं बची है। बीजेपी सरकार के चूक से ओबीसी अपने अधिकार से वंचित है। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। कांग्रेस सुनिश्चित करे कि ओबीसी के साथ अन्याय न हो। कांग्रेस ने 27% आरक्षण का वादा किया है। कमलनाथ आज औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। एमपी में 56% से ज्यादा ओबीसी वर्ग की आबादी है और इसी को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। पर कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए फैसला फाइनल होता है और रिव्यू की गुंजाइश नॉर्मली मापदंडों पे दिखती नहीं है। तो हमको खुद स्वयं, जैसे मैंने कांग्रेस पार्टी को अपील किया है कि क्योंकि बीजेपी के इस चूक से एक इतना बड़ा वर्ग को वंचित होना पड़ रहा है अपने अधिकारों से, तो हमको उसकी भरपाई करनी चाहिए और हमको इंश्योर करना चाहिए कि उनके साथ अन्याय ना हो और उनको पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन। 27% तो मिनिमम तो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था, मे बी उससे ज़्यादा होना चाहिए। और वैसे मैंने इस विषय पे कमलनाथ जी से चर्चा भी की, तो कहते हैं विवेक हम तो उससे ज़्यादा उनको देते हैं और हम देंगे। तो कमलनाथ जी इस पे मेरे को लगता है आजकल में कुछ ना कुछ औपचारिक घोषणा। भोपाल से बड़ी खबर है, वेतन भत्ता बढ़ाने पर 18 मई को बैठक होगी। पूर्व विधायक का वेतन भत्ता बढ़ाने पर बैठक होगी। टीए डीए बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। वेतन भत्ता पेंशन बढ़ाने की तैयारी पूर्व विधायक संघ ने की थी मांग। वेतन भत्ता पेंशन बढ़ाने की मांग की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष से ये भत्ता बढ़ाने की मांग की गई थी। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रायपुर से बड़ी खबर है, युवक की धारदार हथियार से हत्या कर खेत में शव मिला है। युवक का शव खेत पर मिला, मौके पर पुलिस पहुंची है। राखी थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। रायपुर से खबर बता रहे हैं, युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। खेत में युवक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर पुलिस पहुंची और अब जांच की जा रही है। युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। शव बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है। राखी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। खेत में युवक का शव मिला है। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या है पूरा मामला, क्या कहा पुलिस ने, जांच में क्या सामने आया है? जी देखिए, धारदार हथियार से युवक की जघन्य हत्या की गई है। इस पूरे मामले पर अभी रांची पुलिस है वो जांच कर रही है। जो मृत युवक है उसकी अभी पहचान हुई है। वो बताया जा रहा है कि आदतन वो नशे का आदी था और ये पुलिस अभी जांच कर रही है कि किन कारणों से उसकी हत्या की गई है। और जो शव मिले हैं उसमें चाकू से गोप कर जो है हत्या करने की जो प्रमाण है वो मिले हैं। रांची पुलिस मौके पर है, एक्सपर्ट भी वहां पर मौके पर है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, एमपी में 10 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। जी हां, प्रदेश में मानसून के आने की सामान्य तारीख 17 जून के आसपास बताई जा रही है। पिछले 11 सालों में मानसून ने 10 जून को ही प्रदेश में दस्तक दी थी। 2013 और 2021 में मानसून 10 जून को पहुंच गया था। प्रदेश में इस बार भी तय तारीख से 10 दिन पहले मानसून आने की संभावना जताई जा रही है।
एमपी में 10 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। प्रदेश में मानसून के आने की सामान्य तारीख 17 जून है। पिछले 11 सालों में मानसून ने 10 जून को ही प्रदेश में दस्तक दी थी। 2013 और 21 में मानसून 10 जून को पहुंचा था प्रदेश में। इस बार भी तय तारीख से 10 दिन पहले मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। धमतरी से बड़ी खबर है। चंदा हथिनी का दल उत्तर सिंहपुर की तरफ बढ़ा है। गिरोला दीही, सराईरुख, खड़म्मा, मुलगांव, मड़वा, पथरा में अलर्ट जारी किया गया है। चंदा हथिनी के दल में 22 हाथियों के दल से नुकसान की खबर भी अभी तक नहीं मिली है। रायगढ़ से बड़ी खबर है। वाहन के चपेट में आने से चीतल की मौत हुई है। तमनार वन परिक्षेत्र के पूंजी पथरा पास की घटना है। वन परिक्षेत्र अधिकारी तमनार मौके पर पहुंचे। चीतल के शव ले जाया गया तमनार। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। सट्टा पट्टी लिखते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भाटापारा में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे थे आरोपियों से 10,000 की सट्टा पट्टी भी जब्त की गई है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।